हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है तो सोचा छाछ पीकर सुबह की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सुबह खाली पेट छाछ पीने से डाइजेशन में तो फायदा होता ही है, साथ ही यह आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है। इसके साथ ही यह हड्डियों को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और अगर आप छाछ में भुना हुआ जीरा, काला नमक और पुदीना मिलाकर पिए तो यह और अधिक फायदेमंद हो जाता है। थोड़ी ये मम्मी के लिए रख दी है और इसको आप घोल लेते हैं। और घोल लेते हैं ऐसे। आ जाओ अंदर आ जाओ। फूल दी है ना आज? आपने फूल डाल दिए बाहर? अच्छा, तो फूल दी क्षमा देवी तो बोलते हैं। और भी कुछ चाहिए वो? और भी कुछ चाहिए? चलो गुड। देखो थाली में क्या क्या लाए हो आप। वाह, बहुत कुछ। ये क्या है? फ्लावर्स और राइस। और क्या देते हैं इसमें? मम्मी गुड़ भी देते हैं क्या? गुड़ भी तो लाओ। लाओ फिर, अच्छी बात है। आपका गुड नेम क्या है? नेम क्या है आपका? अच्छा, पार्थ। वेरी नाइस, वेरी नाइस पार्थ। आप बहुत अच्छे भी लग रहे हो और बहुत प्यारे से रेडी हो रहे हो। बहुत प्यारे लग रहे हो आप। पापा आए? अभी नहीं, अभी ड्यूटी पे होंगे। मम्मी दो, गुड़ भी दे दो इसमें। हाँ, ये गुड़ भी देते हो, चावल भी। ठीक है, अच्छा, गुड, थैंक यू। फूल देवी क्षमा देवी बोलते हैं। डॉगी आपके साथ आया है? क्या नाम है डॉगी का? चिट्टू। बिस्किट तो है नहीं फिर चिट्टू के लिए। आज बच्चे फूलदेही में सब फूल डाल रहे हैं, बढ़िया है। फूलदेही फेस्टिवल ही ऐसा है। तो देखो फ्लावर्स डाल के गया बच्चा सुबह सुबह। हाथ को लेकर थोड़ी सी टेंशन में भी हूँ, बिकॉज़ वैसे तो स्किन सही हो रही है, बट ये थोड़ा जो ये पिंकनेस है ना, ये पता नहीं क्यों नहीं जा रही है। मतलब जा तो रही है बीते कुछ टाइम से, तकरीबन 15 to 20 डेज से अब ये जानी थोड़ी बंद सी हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं डॉक्टर से मिल लूँ, बिकॉज़ मैं लास्ट टाइम जब स्किन के डॉक्टर से मिला था तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये जो मेलनिन होता है स्किन पे, जो मेलनिन होता है वो अगर बर्न हो जाए, मान लीजिए जो गर्म ऑयल आपके हाथ पे गिरा होगा या कि जो भी गिरा हुआ है, तो उसकी वजह से स्किन की जो 7 लेयर्स होती हैं, अगर उनमें से अगर मेलनिन की लेयर अगर बर्न होगी हो तो वो स्किन का कलर वापस नहीं ला पाता है। तो मुझे अब वही टेंशन हो रही है। देखता हूँ, फिलहाल मैं पहले मिलता हूँ डॉक्टर से। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार मैं जो प्लास्टिक सर्जन थे जिनसे मैंने शुरुआत में दिखाया था उन्हीं को एक बार मिलूं और उनसे मालूम करूं। हालांकि मैंने अभी जो दिखाया था वो स्किन के डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने भी ठीक ही गाइड किया होगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार उनसे मिलना चाहिए और एक बार जानना चाहिए इस बारे में। देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर। तो आई थिंक ये बेटर रहेगा। क्यों मम्मी, मैं वो जो पुराने वाले डॉक्टर थे उनको भी दिखा लाऊं क्या एक बार? थोड़ा ठीक रहेगा ना, एक बार उनसे सजेशन ले लूंगा ना। वैसे तो ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं थोड़ा, एक बार वो कॉस्मेटिक सर्जन है ना, तो उनको ज्यादा आइडिया होगा ना। हाँ, मैं जाता हूँ, अभी दिन में दिखा लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज दिन में जाता हूँ और दिखा कर लाता हूँ जरा। गर्मियों का वक्त है तो प्लांट को टाइम पर पानी देना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, वाटर को अगर आप शावरिंग करेंगे प्लांट पर तो उससे पत्तियों पर जमा धूल साफ तो होती ही है, साथ ही पानी की तेज बौछार से छोटे कीट पतंगों का प्रकोप भी कम हो जाता है। अभी तो इसमें टूई रोज़ खिले हैं और कलर भी बहुत प्यारा सा है, डार्क। फ्रेंड्स, ये मेरे एरिका पाम प्लांट हैं। क्या आप लोग बिलीव करेंगे, ये मैंने 2013 में बाई किए थे और अभी 2026 चल रहा है, तो उस हिसाब से 12 to 13 ईयर तो हो ही गए हैं। एक्चुअली मैंने ये 2 बाई किए थे, तब तो ये बहुत छोटे थे, जिनमें से एक ये है। प्लांट के ऊपर पानी की शावरिंग से जमा धूल साफ होने से प्लांट और बेहतर तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। यह पौधे को ज़्यादा हाइड्रेट भी रखता है, जिससे प्लांट आसानी से न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये क्रोटन प्लांट है, इनकी कुछ वक्त पहले ही मैंने कटिंग करवाई है।
इसलिए भी थोड़े छोटे नज़र आ रहे हैं, वरना ये भी काफ़ी बड़े हो गए थे। गर्मियों में पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग में 8 o'clock से पहले और इवनिंग में होता है। बट हाँ, अगर इवनिंग में पत्तियों में पानी रहा तो फंगस लगने का डर भी रहता है, सो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। बड़े गमलों में आप दिन में 2 टाइम और छोटे गमलों में 1 टाइम भी पानी दें तो सफिशिएंट है। दोपहर का टाइम प्लांट्स को पानी देने का तो बिल्कुल भी सही नहीं होता है, बिकॉज़ उस टाइम पानी वेपर बनकर उड़ जाता है और जड़ें जल भी सकती हैं, जिससे पौधे की लाइफ ख़त्म हो सकती है। तो बेहतर है कि दोपहर में पानी ना ही दें। ये देखो कलर जो है अभी तक पूरी तरीके से बहा नहीं है होली का। ये हैज़ है और हैज़ की कुछ वक्त बाद एक कटिंग और आएगी तो और प्रॉपर शेप आ जाएगा इसका। अभी फ़िलहाल के लिए ठीक लग रहा है। जो प्लांट्स के पत्तियों के जो कलर होते हैं उससे हमें मालूम चल जाता है कि प्लांट्स को प्रॉपरली पानी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। जैसे इनकी पत्तियां देखकर मालूम चल रहा है कि इनको प्रॉपरली पानी मिल रहा है, बिकॉज़ ये ग्रीन है। अगर ये थोड़ी येलो सी होती तो इसका मतलब इन्हें पानी उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। और जो थोड़ी बहुत पत्तियां येलो दिख रही हैं वो उनका कलर है, वो पानी की कमी की वजह से नहीं हो रहा। अब मैंने सोचा थोड़ी स्कूटी भी धो लूँ, बिकॉज़ आजकल गलियों में काम चल रहा है तो काम की वजह से धूल मिट्टी ज़्यादा लग जाती है, जो पानी के तेज प्रेशर मारने से ही बह जाती है। अब ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया है और भूख भी लगने लगी है। पाव मैं लेकर आया था कल और भाजी है ही, तो ब्रेकफास्ट में आज यही करते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना है। फिलहाल मैं डॉक्टर साहब के पास आ तो गया हूँ। ये सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के पास में न्यू बना है, पीएसपी हॉस्पिटल के नेम से। तो अंदर जाते हैं और मिलते हैं डॉक्टर साहब से, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। बस नॉर्मली सजेशन ही लेना है मैंने। पास में ही मंडी भी है तो सोच रहा हूँ फिर मंडी भी चलूँगा यहाँ से। सो फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ मंडी पे। देखते हैं मंडी में क्या रेट चल रहा है। हालांकि डेली सब्जी का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। आज देखते हैं, मुझे लेना है प्याज और टमाटर। यहाँ भैया लोगों ने सब कुछ लगाया हुआ है। यहाँ पे जैसे प्याज लगे हुए हैं और शिमला मिर्च लगी हुई है। मुझे लगता है मटर का दाम थोड़ा डाउन हो रहा है शायद, क्योंकि हर जगह मटर ही दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए देखते हैं, इस स्टॉल पे चलते हैं, पता करते हैं क्या रेट चल रहा है। फ्रेंड्स, मैं मोस्टली सब्जियां मंडी से ही लेना पसंद करता हूँ, बिकॉज़ यहाँ सब्जी फ्रेश तो होती ही है, साथ में प्राइस भी रिजनेबल लगता है। ये वाला आलू धड़ी में क्या है भैया? ये 50। एक दूसरा आलू भी आ रहा था, वो पड़ा आपके पास? वो नहीं पड़ा। ये संभल आ रहा था और वो आ रहा था पंजाब। अब सिर्फ संभल बचा, पंजाब खत्म हो गया। अच्छा, लगता है कोई इसी बीच आकर दिल्ली वेली पूछ के चला गया। चलो फुल दी है तो आए होंगे बच्चे। सारे गेट पर डाल के गए हैं। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, फूलदेई उत्तराखंड का पारंपरिक लोक पर्व है। यह बसंत ऋतु के स्वागत, नई फसलों के आगमन और परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। इस दिन बच्चे सुबह सुबह घर घर जाकर दहलीजों में फूल चढ़ाते हैं और फूलदेई छम्मा देई का गीत भी गाते हैं। यह प्रकृति के सम्मान और आपसी प्रेम का प्रतीक है। मम्मी बच्चे आए थे क्या डेली पूजने? अच्छा, दक्षिणा भी दे दी होगी उनको? चलो सही किया। किस समय आए थे? मेरे जाते आए। अच्छा, मेरे जाते ही आए होंगे। चलो सही है। तो अब लंच भी रेडी हो गया है, अब लंच करते हैं। ये घी मम्मी ने निकाला होगा, अभी घी बनाया होगा ना। ये सब्जी बनाई हुई है कुछ, और ये दाल चावल। आज अरहर की दाल बनी हुई है खाने में। अरहर की तो बढ़िया लगती है। चलो पहले लंच करता हूँ, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी आया हूँ टैक्सी वाले भैया से कुछ सामान लेने। एक्चुअली हंसू और माहिर ने मेरे लिए कुछ भेजा है, बट बताया नहीं कि क्या भेजा है। पूछने पर कहने लगे कि सरप्राइज है। लेट्स सी, देखते हैं क्या सरप्राइज भेजा है। लगता है अभी सिग्नल है। हल्द्वानी में अब धीरे धीरे ट्रैफिक की समस्या बढ़ती ही जा रही है। उम्मीद है गवर्नमेंट कुछ बेहतर सॉल्यूशन निकालेगी इसके लिए। फाइनली थोड़ा वेट करने के बाद मुझे मेरा सामान मिल ही गया और अब ये लेकर चलते हैं घर की ओर और देखते हैं क्या है इसमें। देखते हैं अब हंसू ने मेरे लिए क्या स्पेशल इसमें भेजा हुआ है। हंसू का कहना था कि जब सामान आएगा आपके पास तब आप देखना इसमें। ये छोटी सी बाल्टी में क्या हो सकता है? मुझे तो लग रहा है घी होगा इसमें। नहीं तो छाछ। तो और क्या हो सकता है, देखते हैं। ओ
ये तो गुजिया हैं, होली में नहीं भेज पाए तो अभी भेज दिया मतलब। हाँ चलो, थैंक यू अंशु, थैंक यू माहिर। ये देखो, काजू किशमिश और बादाम से भरा हुआ है ये। इसमें किशमिश भी है, काजू भी है और घी में तले हुए हैं, और वो भी इतने सारे भेज दिए। फ्रेंड्स अब डिनर करने का टाइम भी हो गया है और डिनर भी बनकर रेडी है। आई होप आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।